वेलकम बैक। तो अभी हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं डिले दे चुका हूँ वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो आज हम एक देखेंगे कि हम सिंगल वे ट्रैफिक सर्किट कैसे बना सकते हैं यूजिंग आर्डिनो नैनो। इस सर्किट में हम देखेंगे कि किस तरह हम ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं या एक सिंगल वे ट्रैफिक सिग्नल बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले रेड, येलो और ग्रीन लाइट ऑन हो, फिर रेड, येलो और ग्रीन लाइट हो। पहले हम ये सीख लेंगे, तो उसके बाद हम दोबारा एक और को टास्क करेंगे जिसके अंदर हम टू वे ट्रैफिक सिग्नल बनाएंगे। तो चलें अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले जाते हैं, आपको यहाँ से माई ASM नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने main.asm यहाँ से मैंने एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर दिया। अच्छा, वैसे ये मैं पहले अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक में माई ASM फाइल जो है उसका मैं लिंक डाल चुका हूँ जहाँ से आप ये इंस्टॉल कर चुके हैं। जब हम ये टू वे ट्रैफिक सिग्नल्स और ये सिंगल ट्रैफिक सिग्नल देख लेंगे तो फिर मैं माइक्रोचूब स्टूडियो के ज़रिए किस तरह कोड बर्न करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक फॉरएवर का लूप आ गया। जिस फॉरएवर का लूप मैंने लगाया है कि जो कि कॉन्टीन्यूसली हमारे प्रोग्राम को इस लूप के अंदर रखेगा। और यहाँ पे मैंने एक डिले का फंक्शन बना लिया है जो कि 1 सेकंड का डिले क्रिएट करेगा। ठीक है। और यहाँ से बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पोर्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और MySM फोल्डर में पोर्ट में जाके कैसे पोर्ट हमने नंबर लिखनी होती है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैंने जो अपनी पोर्ट पोर्ट है जिससे मैंने आउटपुट लेनी है, मैं उस पोर्ट को एक्टिवेट कराऊंगा कि वो आउटपुट मुझे देगी। तो मैं यहाँ पे पोर्ट बी यूज़ करने लगा हूँ और मैं पोर्ट बी की मैं पिन 8, 9 और मैं 10 यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी पोर्ट बी जो है मैं उसको एज एन आउटपुट डिक्लेयर करा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा तो आप देखते रहें। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक रजिस्टर लिया LDI R16, 0x और FF। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा आउट DDRB, R16। यानी अब R16 की जो वैल्यू है वो चली जाएगी DDRB के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम फॉरएवर के अंदर नहीं चलाते, हम इसको फॉरएवर से बाहर निकाल लेते हैं। होगा क्या, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, बार बार जो हमारी ये DD डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है वो बार बार आउटपुट के लिए डिक्लेयर होता रहेगा। एक दफ़ा हो गया फिर दोबारा अंदर लेके जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने एक और रजिस्टर ले लिया LDI R17 और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 0B 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये जो लास्ट वाली है ये अगर आप देख सकें तो मैं इसकी डाटा शीट दिखाऊं, ये D8 है यानी PB0 है। यानी हमने PB0 को मैंने 1 करा दी, यानी D8 वाली पिन को मैंने 1 करा दिया। तो अगला स्टेप क्या है कि मैंने D8 से मैंने एक 330 ओम का रजिस्टर लिया, उसके आगे मैंने एक LED लगाई और LED की नेगेटिव को मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, वो आपको ब्रेड बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। तो असल में आपको कोड समझाना है और इतना कोई टेक्निकल है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि इसकी वायरिंग कैसे हुई है। मैं एक दफ़ा कोड कंप्लीट कर लूं तो पेंट में जाके मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने R17 में ये स्टोर करा लिया और मैंने आउटपुट पे कहा कि जो मेरी पोर्ट बी है उसके अंदर मैंने कहा कि मैं R17 को जो है वो स्टोर करा देता हूँ, यानी मेरी R17 की वैल्यू पोर्ट बी में चली जाएगी।
ऑन कराने के बाद मैं डिले भी दूंगा ताकि ऑन हो तो मुझे कुछ टाइम वो नज़र आए ऑन होते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ और कॉल डिले करता हूँ, मैंने यहाँ पे डिले का फंक्शन कॉल करा दिया। उसके बाद अब मैंने इस पिन को ऑफ़ भी कराना है, यानी मैं अब इसको मैं ऑफ़ कराऊंगा। तो यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे मैं 0B और ये सारी पोर्ट को मैंने 0 कर दिया और मैंने दोबारा R17 में भेज दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा काम, अब मैं यहाँ से इसको पकड़ूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ से मैंने इधर पेस्ट की और यहाँ से मैंने इधर पेस्ट किया। अब ये मेरे पास D8 पिन थी, अब मैंने D9 को भी 1 कराना है। इसको 0 करके मैंने अगली बिट को मैंने 1 करा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको 0 करके मैंने जो अपनी D10 बिट है मैंने उसको ऑन करा दी, यानी PB ये हो गई 0, ये थी PB1 और ये थी PB2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ से अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले D8 पिन को मैंने बेसिकली मैंने कि जो मेरे पास पोर्ट B है उसकी मैंने PB0 पिन को मैंने ऑन कराया और समझे मैंने R17 में रख लिया और वो R17 मैंने पोर्ट B में भेज दिया, यानी अब पोर्ट B की जो PB0 वाली पिन है वो ऑन हो गई। फिर मैंने R कॉल डिले दिया कि जब ऑन हो तो वो कुछ सेकंड के लिए ऑन रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो अपनी पोर्ट B की ये वाली जो पिन थी मैंने इसको 0 करा दिया, देखें अब ये वाली पिन 0 हो गई और वो वाली मैंने दोबारा पोर्ट B में भेज दी। अब मैं दोबारा R कॉल डिले भी दे सकता था, फिर क्या होता कि मेरी LED ऑन होती 1 सेकंड के लिए, फिर LED 1 सेकंड के लिए ऑफ होती। लेकिन यूँ होता नहीं है सिग्नल्स में होता है कि आपके पास LED ऑन होती है 1 सेकंड के लिए, फिर साथ ही आपकी लेट्स सपोज येलो ऑन हो जाती है 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड बाद आपकी ग्रीन ऑन हो जाती है और फिर ये लूप चलता रहता है सिंगल उसमें, ठीक है। तो अब हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं क्या ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो आपको वीडियो में मैं देख लूँ कि आपको वीडियो नज़र भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करने की कोशिश करूँ तो ये आपको थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा होगा अभी। हाँ, तो अभी मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मैंने Ctrl+S किया, मैंने ऑलरेडी कॉम सेलेक्ट की हुई अपनी और यहाँ से मैं MyASM में गया और program.exe किया। जैसे मैंने exe की देखें रेड ऑन होती है, येलो और ग्रीन, देखें रेड येलो और ग्रीन। अब ये देखें रेड येलो और ग्रीन, ये आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह टू वे सिग्नल जो है हम बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ वो भी हम सीखते हैं। अभी मैं टू वे बना लूँ उसके बाद आपको सिखाता हूँ कि अगर आप देखें तो इसकी एक हेक्स फाइल क्रिएट होती है और हेक्स फाइल के अंदर ये कोड लिखा जाता है, ठीक है। ये उसका इनिशियल होता है और ये इसका एंड होता है, ये हम नहीं जज कर पाएंगे। जबकि ये वाला कोड कैसे जनरेट होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की हेक्स फाइल को डिकोड कर लेते हैं तो आप उसकी सारी डिटेल्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा कोड जो है वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है और हम उसमें देखते हैं कि किस तरह टू वे ट्रैफिक सिग्नल को हम बना सकते हैं।